दोस्तों कल जहाँ से क्वेश्चन छूट गए थे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, उसी के आगे बात करते हैं। तो याद रखिए 28 नंबर क्वेश्चनों तक बात हो चुकी थी। उसके आगे देखिए, हाँ ये 28 नंबर क्वेश्चन था कि कुतुब मुश्तरी पे बात कर रहे थे। तो कुतुब मुश्तरी में आपको ये जानना था कि कुतुब मुश्तरी जो है उसमें हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशहाल किरदार कौन सा है। तो वो किरदार है ज़ुहरा का, यानी ये मुश्तरी की बहन है और मरीख ख़ान की महबूबा है। यहाँ तक बात हुई थी। इसके आगे देखिए, सवाल है कि मरीख ख़ान का बाप असद ख़ान किस बादशाह के दरबार का वज़ीर था। याद रखने की बात है कि इसमें 3 सवाल छुपे हुए हैं। आपको याद रखना है मरीख ख़ान के वालिद का नाम क्या है, तो असद ख़ान है। असद ख़ान किस बादशाह के दरबार का वज़ीर था, तो हल्फ के बादशाह शाह सरतान जो थे उनके दरबार का वज़ीर था। उसका लड़का है मरीख ख़ान और यही ज़ोहरा पर आशिक होता है। इसके बाद में है मुश्तरी। मुश्तरी की दाई का नाम क्या था जो उसकी राजदार भी है। तो ये किरदार भी आपको याद रखना है कि मुश्तरी जो है हीरोइन, उसकी एक दाई थी मीरबान, और यही इसकी जो है दाई जो थी वो इसकी राजदार भी है। इसके सारे राज की बातें इसको मालूम हैं। आगे है सुल्खन परी। तो सुल्खन परी और महताब परी, ये 2 किरदार याद रखिए। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है ये महताब परी और सुल्खन परी, ये दोनों किरदार किसके हैं, तो कुतुब मुश्तरी के हैं। परियों से रिलेटेड आपको याद रखना है कौन सी परी का किरदार किस मसनवी या दास्तान में आया है। जैसे माह रुख अगर परी का पूछ लिया जाता है तो वो सहरुल बयान का है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, शहज़ादा पर कौन सी परी आशिक होती है। तो शहज़ादा जो होता है ये कुली कुतुब शाह, तो इसके ऊपर जो होती है आशिक, वो होती है महताब परी, यही याद रखना है। 2 परियां ही हैं ख़ास तौर से। इसके बाद अगला देखिए, महताब परी की खिदमत में सितारा बनकर कौन सी परी रहती है, तो ये रहती है सुल्खन परी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए पूरा वीडियो देखा कीजिए और जो क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं, जो भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको गलत लगती है, तो ज़रूर बताइए, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कुतुब मुश्तरी में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन ख़ास बिल्कुल जो ईजी चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया है। जो बहुत ही अहम हैं उनको मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। मरीख ख़ान किसकी कैद में था, तो ये किसकी कैद में था, राक्षस। यहाँ पर भी याद रखिएगा, ये मरीख ख़ान कैद में था राक्षस की। देव दे दिए जाते हैं कि लाल देव, सफ़ेद देव, काला देव। तो ये जो किरदार अगर इस तरह से दिया जाता है या राक्षस, तो किसकी कैद में था, राक्षस, ये आपको जहन में रखना है। आगे है मसनबी कुतुब मुश्तरी में लासानी मुसव्विर के तौर पर कौन सा किरदार जाना जाता है, तो ये उतारिद होता है, इसका किरदार याद रखिएगा। ये लासानी मुसव्विर होता है और ये जो होता है ये शहज़ादा का दोस्त होता है और इसी का राजदार होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में जिस पहाड़ पर अजदहा रहता था उस पहाड़ का नाम क्या था, तो उस पहाड़ का नाम याद रखना है बिकट पहाड़ था। आपसे पूछा जा सकता है बिकट पहाड़ का जिक्र किस मसनबी में आया, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, इस तरह से दे, तो वो कुतुब मुश्तरी में आया है, ये आपको जहन में रखना है। आगे है शहज़ादा कितने अफराद को लेकर किला की तरफ रवाना होता है। किला को फ़तेह करने के लिए ये रवाना होता है, जिसमें ये कैद होता है, राक्षस की कैद में होता है मरीख ख़ान। तो 12 साथियों के साथ शहज़ादा जो है वो कुतुब मुश्तरी में रवाना होता है। 12 का फैक्ट याद रखिए, कुतुब मुश्तरी में 3 चीज़ें 12-12 करके याद रखनी है। पहली बात, इसमें किरदार 12 हैं। मसनबी कुतुब मुश्तरी लिखी 12 दिन में गई है और साथ ही साथ किला को फ़तह करने के लिए कुली कुतुब शाह जो जाता है अपने साथियों को लेकर, उनकी भी तादाद 12 है। आगे देखिए, किला गुलिस्तान किस वजह से मशहूर है मसनबी कुतुब मुश्तरी में, तो जो कुतुब मुश्तरी मसनबी है इसमें एक किला होता है, उसका ज़िक्र होता है किला गुलिस्तान। तो याद रखना ये परियों का इलाका होता है और महताब परी जो है वो इसी गुलिस्तान, किला गुलिस्तान की रहने वाली है, ये आपको याद रहना चाहिए।
इसके बाद में है अपने पसंदीदा सियाह घोड़े पर सवार होकर मुश्तरी शहज़ादे से मिलने किसके साथ जाती है। तो बात कर चुके हैं, याद रखिए क्या उतारिद जो था जो कैद में था, और ये जो शहज़ादी थी ज़हरा, इसकी बहन ज़हरा है शहज़ादी की, यानी मुश्तरी की बहन ज़हरा है, उसका आशिक है उतारिद, उतारिद के ही साथ ये जाती है। आगे देखिए, ये गलत हो गया है, उतारिद नहीं, ज़हरा का जो आशिक है वो मिरी ख़ान है। उतारिद जो होता है वो लासानी मुसव्विर होता है, ये याद रखिएगा, ये दोस्त है हीरो का। आगे है इब्ने निशाती के बारे में अब जानते हैं। पहली बात इसके बारे में जो याद रखनी है वो ये कि इसका असल नाम और इसके वालिद का असल नाम क्या है। अपना इसका असल नाम है शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन, वालिद का इसके नाम है शेख फ़खरुद्दीन। ये आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन और अपना नाम इसका मज़हरुद्दीन है। आगे है इब्ने निशाती ने अपने नाम के साथ कौन सा साबका लगाता था। तो ये भी याद रखिए, जिस तरह से ख़िताब पूछ लिया जाता है शायरों का, ऐसे ये भी शायर जो होते हैं अपने साथ में जो साबका लगा लेते हैं वो पूछ लेते हैं। तो शेखुल मसाइख याद रखिएगा, ये अल्लाह जो है जुमला लगाता था इब्ने निशाती। जैसे अलम नसरा के नाम से कौन लिखता था, आपसे पूछा जा सकता है। तो आम में से देखें कौन बताएगा। अच्छा, अलम नसरा के नाम से कॉलम लिखने का काम किसने किया था। आगे है इब्ने निशाती की बुनियादी तौर पर जाना जाता है। तो ये याद रखना है, इब्ने निशाती बुनियादी तौर पर इंशा पर्दास था। देखिए, मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए आज से ही जो है वो मैंने शुरू किया टॉपिक वाइज ग्रुप में डिस्कस करने के लिए। उसमें जो भी साथी जुड़े हैं वो सब अपने सवाल रखेंगे, और आज का जो टॉपिक है उसमें ख़ुतूत है। ख़ुतूत से रिलेटेड आप किसी भी तरह के सवाल पूछेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा, और जो है जवाब देने वाला भी बंदा आपसे पूछ सकता है पलट कर सवाल। तो अगर आप ग्रुप में मेरे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर उसके लिए नोट कर लीजिए 63 86 492 279। आगे देखिए, मसनबी कुतुब मुश्तरी मसनबी फूलवन मुरत्तिब करने का काम आपको याद रखना है। ये याद रखिए, अब्दुल कादिर सरवरी जो हैं उन्होंने मसनबी फूलवन को मुरत्तिब किया है। इसके बाद अलावा और भी इन्होंने मसनबियाँ मुरत्तिब की हैं, लेकिन इसको हर हाल में आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, मसनबी फूलवन में फूलवन जो है वो किस सन में लिखी गई। तो हिजरी इसकी 1066 है, सन इसकी 1655 है। यह आपको याद रहना चाहिए मसनबी फूलवन। इसके बाद अगला सवाल देखिए कि मसनबी फूलवन एक इश्किया मसनबी है, इसमें अशार की तादाद कितनी है। देखिए, सवाल बनाते टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि एक सवाल में कई सवाल आ जाएं। तो इस सर जो सवाल मैंने किया इसमें ही एक तो और नया सवाल आपको मिलेगा। पहली बात ये आपको सवाल याद रखना है कि ये मसनबी इश्किया है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें अशार की तादाद कितनी है। तो 1744 अशार हैं, इसको अच्छे से दिमाग में फीड कीजिएगा। 1744 अशार हैं, कहीं ये दिमाग में आपके ना रहे कि इब्ने निशाती ने फूलवन किस सन में लिखी। तो 1744 मत दिमाग में ले करके टिक मार देना। वो लिखी गई 1655 में। किस मुहक्किक के मुताबिक मसनबी फूलवन जो है वो अहमद हसन दवीर इदरूसी की फ़ारसी किस्सा विसायतुल उन्स से माखूज़ माना है। तो ये यहाँ पर भी देखिए, आपको चीज़ें याद रहें। गोपी चंद नारंग ने ये किया है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बंद कर दिया है। मैंने टीजीटी और नेट जो सिलेबस है उसको पूरा कराने की सोचा है, और उसको पूरा कराएंगे भी सिलसिलेवार, और उसमें ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हों, आसान सवाल जो हैं वो नहीं मैंने शामिल किए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे बिसातुल उन्स पूछ लिया जाए किस ज़बान की दास्तान है, तो फ़ारसी एक सवाल। दूसरा ये पूछ लिया जाए किसकी है, तो आपको याद रहना चाहिए हसन दवीर इदरूसी की है। तीसरी बात याद रहे कि फूलवन जो है किससे माखूज़ है, तो बिसातुल उन्स से। अच्छा, ये बात किसने कही है, तो गोपी चंद नारंग ने। इस तरह से सवालों को आप अपने आप सोचा कीजिए और उसको नोट कीजिए। वीडियो को बगैर स्किप किए बहुत आराम से देखिए, और संडे को या और भी कोई एक दिन निकाल करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट के लिए मैं
आप समझ में आपके नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं टीजीटी की और जेआरएफ की। आगे देखिए, सैयद अहमद ख़ान हुनर ने फूल वन के जवाब में कौन सी मसनबी लिखी है। अब यहाँ पर भी याद रखिए कि अगर नया दर्पण पूछी जाए किसकी मसनबी है तो यह अहमद ख़ान हुनर की है, किसके जवाब में लिखी है तो फूल वन के जवाब में लिखी है। ऐसे आपको याद रखना है। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उर्दू में कर रहे हैं अगर। मसनबी फूल वन में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, तो याद रखिए किस्सा दर किस्सा का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल हुई वो किस्सा दर किस्सा का, और 6 किस्से इसमें कुल मिला करके बयान किए गए हैं। आगे देखिए, मसनबी फूल वन में देखो हुमायूं फर का किस्सा है, वो इसी का किस्सा है मसनबी फूल वन का। आगे देखिए, मसनबी फूल वन में कितनी सनतें इस्तेमाल हुई हैं, तो 39 सनत का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको याद रहे। अब इसके बाद एक ये शेर आपको याद रहे तो याद रखना चाहिए, बाई चांस शेर देकर पूछ लेते हैं किस मसनबी का है। तो याद रखना, अव्वल में हमदे रब्बुल आलमीन का दिल जवासू जासू कहूँ जाँ आफरीन का। तो ये शेर जो है वो मसनबी फूल वन में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आलम नसरा के नाम से किसने कलम लिखने शुरू किए थे, एक बार फिर मैं ये सवाल करता हूँ, कमेंट करके आप जवाब देने की थोड़ी सी जहमत कीजिए। अब इसमें अगर कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो आप दीजिएगा। और एक बार मैंने कहा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए अगर आप उर्दू की एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी रोज़ एक डोज़ के नाम से, उसमें 147 वीडियो हैं और हर राइटर की 2-2 मिनट की वीडियो है, हर राइटर की सारी तसानीफ़ों में बात की है उसमें। इसी तरह से माई क्वेश्चन के नाम से मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं, लगभग 5000 क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी 7000 क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। तो ऐसा अब मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम ये लाएंगे कहाँ से सवाल, और उसके बाद बचे खुचे हैं उनका रिवीजन भी चल रहा है और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने पूरी कोशिश करता हूँ लाने की।